पहले ये सही करेंगे, है ना। देखो डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि जैसे एज्यूम करते हैं कि आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर डेटा की एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? एक्यूरेसी ऑफ डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ कहाँ पर होगी, डेटा की एक्यूरेसी? अब जैसे कोई फाइनेंस कंपनी है, वहाँ पर आप लोन देते हो, इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना है, मंथ का ध्यान रखना है, राइट। और कहाँ पर होगा एक्यूरेसी? आप कोई सीए हो और आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, या फिर आप अकाउंटेंट हो और आपने क्लाइंट को डेटा दे रखा है जिसमें क्लाइंट ने जो है डेटा अगर गलत चढ़ा रखा है तो आपका पूरा अकाउंटिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरीके से कोई हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर कोई जैसे ब्लड रिपोर्ट हो गई, है ना। तो ऐसे बहुत ही पहले से जहाँ पर डेटा की एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे डेटा को एक्यूरेट करने के लिए? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि डेट कॉलम है, राइट। तो यहाँ डेट कॉलम में हमारा जो क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं कि डेट कॉलम क्या करता है। तो डेट एक्सेप्ट बिटवीन 1 जनवरी 2026 टू 31 जनवरी 2026। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेट है ना वो क्या करेगी? 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक, 31 जनवरी 2026 तक ही एक्सेप्ट हो, उसके बाद की कोई भी डेट एक्सेप्ट ना हो। इसके लिए क्या करोगे आप? मतलब कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर डेट टाइप कर रहा हूँ, मैंने 1/1/25 डाल दी डेट, राइट। तो डेट गलत हो गई, है ना। पर हमारे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की डेट ही एक्सेप्ट होनी चाहिए। तब आप क्या करोगे? तो इसके लिए हमें किसका यूज़ करना है? डेटा वैलिडेशन फंक्शन का यूज़ करना है। अब डेटा वैलिडेशन फंक्शन कहाँ पर अवेलेबल है? तो डेटा वैलिडेशन फंक्शन जो है हमारा वो डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन ये रहा। अब आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, pick from a list of rules to limit the type of data that can enter in a cell. For example, you can provide a list। ये तो डेटा वैलिडेशन में सिर्फ लिस्ट के बारे में ही बता रहा है यहाँ पे। इसके और समझना हो तो ये पढ़ लो। डेटा वैलिडेशन इंश्योर्स दैट द एंटर्ड इनटू अ सिस्टम इज एक्यूरेट, क्लीन एंड यूजफुल। मतलब कि आपने सिस्टम में जो डेटा डाला है वो एक्यूरेट है, क्लीन है और सिस्टमेटिक वे में यूज़फुल है। आप उसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी रीचेकिंग के, राइट। तो जैसे यहाँ पर अभी हमारी कंडीशन क्या है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक ही डेट एक्सेप्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी डेट आ रही है तो वो एक्सेप्ट ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेट के जो कॉलम है, इस कॉलम को पूरा को आपको ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा सिस्टमेटिक, ठीक है। फिर डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की आप चाहो तो Alt+DL या फिर Alt+VV जो भी है यूज़ कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया। इसमें 3 ऑप्शन है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, कि अगर कोई इनवैलिड डेटा आता है तब क्या एरर आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? अलाउ। अच्छा, हमें अलाउ करना है, ठीक है। क्या अलाउ करना है हमें? डेट, ओके, डेट अलाउ करनी है। बिटवीन स्टार्ट डेट कौन सी होनी चाहिए? 1 जनवरी 2026 और एंड डेट कौन सी होनी चाहिए? 31 जनवरी 2026। और इसको क्या करोगे? एंटर। अब मैं कभी जैसे काम कर रहा हूँ, थकान के कारण मैंने क्या किया कि गलती से 25 लिख दिया। तो देखो जैसे ही 26 की जगह 25 लिखा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरे पास एरर अलर्ट आ गया है। डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर रखा है, आप कोई भी इनवैलिड डेटा टाइप नहीं कर सकते। इसके बाद फिर से अगर मैं यहाँ पर 15 जनवरी 26 टाइप कर रहा हूँ, यह डेट तो एक्सेप्ट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर अब अगर कोई जानबूझकर भी
इनवैलिड डेटा डालने की कोशिश करेगा। हो सकता है डेट चेंज कर सकता है 31 तारीख तक, 31 दिन में, वो कोई बात नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। पर पूरे साल की ही डेट चेंज कर दी तब आप कैसे चेक करोगे, राइट। तो यहाँ पर हो रही है एक्यूरेसी मेंटेन, यूज़फुल है ये टूल। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है हमें कि नंबर कॉलम शुड एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। अब एज्यूम करते हैं कि आपका कोई सैलरी कॉलम है, अमाउंट कॉलम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, कुछ भी है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी लैपटॉप में न्यूमेरिक बटन अलग से नहीं होते हैं और टाइप के दौरान कोई टेक्स्ट वैल्यू भी प्रेस हो जाती है ना। ऐसे में जल्दबाजी में अगर आपने कोई टेक्स्ट वैल्यू टाइप कर दी तो आपका डेटा एक्यूरेट नहीं रहेगा और यूज़फुल भी नहीं रहेगा, राइट। फिर से चेक करना पड़ेगा, फिर से हमारा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये है कि हम कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा वैलिडेशन लगा दें जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना फर्स्ट रूल क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू को ऐसा सेलेक्ट करना है। फिर डेटा वैलिडेशन ओपन करेंगे। यहाँ पर अब देखो न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट हो ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम में जाना है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू इज नंबर टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर सिंपल सा एक सेल लेकर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। अब जैसे आप कभी टाइप कर रहे हो 55, अब यहाँ पे आर, ये देखो, तो जैसे ही कोई टेक्स्ट वैल्यू गलती से आपसे टाइप हो गई है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि एरर का जो मैसेज है वो आपके अनुसार आए। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए एरर अलर्ट, और यहाँ पे लिख दोगे डोंट एक्सेप्ट टेक्स्ट वैल्यू, राइट। और ये अब आप जैसे यहाँ पर कोई टेक्स्ट गलती से लिखने की कोशिश करोगे, डोंट एक्सेप्ट टेक्स्ट वैल्यू आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक अलग सिनेरियो है जहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करने को मिलेगी, है ना। कोई लिमिट नहीं है कितनी न्यूमेरिक वैल्यू, पर न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो ये एक्सेप्ट होगा। अगला जो है, टेक्स्ट कॉलम शुड नॉट एक्सेप्ट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। अब टेक्स्ट कॉलम बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ओनली टेक्स्ट की वैल्यू ही होनी चाहिए। तो टेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। तो ये भी आपको करके बता देते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इस तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट डी एल, अब आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कस्टम, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इज इक्वल टू इज टैक्स लगाने के बाद सिंपल सा एक सेल कोई भी सेलेक्ट करके और हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर आपने ऐसा टाइप किया है 123 अब ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है फिर एक्सेप्ट कैसे हो गई, राइट। तो सबसे पहले आप जो सोच रहे हो ना वो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है। अल्फ़ाबेटिक वैल्यू का मतलब कोई भी नेम हो गया। न्यूमेरिक वैल्यू में कोई पासवर्ड आ सकता है, सॉरी टेक्स्ट वैल्यू में कोई भी पासवर्ड आ सकता है ना, कोई भी सिंबल, ये सारा है कि आपने कभी